तीसरा में दोस्तों आपको दोस्त निसार जावेद बात करेंगे आज के लतीफ़ा सुनाऊंगा आपको। छोड़े सियासत, छोड़े ये इधर उधर की बातें, एक लतीफ़ा सुने। गीदड़ होते हैं गीदड़, आपको पता है गीदड़ अकेले अकेले नहीं फिरते, वो गोल की शक्ल में काफी सारे मिलके वो बाहर निकलते हैं जब उन्होंने कुछ शिकार करना होता है। तो जब मिले होते हैं तो शेर को भी पड़ जाते हैं, किसी बड़े से बड़े जानवर को पड़ जाते हैं। जब अकेला होता गीदड़ स्वाय दौड़ने के, स्वाय से भागने के, स्वाय रोने के, उसके पास कोई काम नहीं होता। जब एक वक्त था कि किसी जंगल में गीदड़ बहुत सारे रहते थे, तो उनमें से एक गीदड़ जवान हो गया, उसके ऊपर बड़ी टूट के जवानी आई, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता था वो। उसकी चालें चेंज हो गई, बातें चेंज हो गई, धमकी उसके लहजे में आ गई, धमकी मेज लहजा हो गया उसका। और वो यही कहता था मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को जंगल में ना, मैं यूं कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा। ये गीदड़ों की बातें हो रही है, आपने किसी और जगह पे नहीं जाना। हुआ क्या कि एक दिन सारे गीदड़ों ने, वो चूंकि बड़ा दलेर था और बड़ा गीदड़ था, बड़ा पल गया हुआ था, जवानी भी उसमें टूट के आई हुई थी, तो उसको मशवरा दिया कि यार तू गीदड़ों का सरदार बन जा। उसने कहा वो कैसे बनना है? उसने कहा कोई निशानी होनी चाहिए गीदड़ों के सरदार की भी ना, कि पता चले सरदार जा रहा है। वो कहते हाँ बात तो सही है। सारे बंदे उसको, सारे गीदड़ उसको सरदार सरदार कहने लगे हुए थे बड़े अरसे से। इसी सरदारी के चक्कर में उसकी भी ख्वाहिश थी कि मुझे कोई ऐसी निशानी होनी चाहिए कि दूर से पता चले कि सरदार आ रहा है, गीदड़ मेरी तमीज से खड़े जाए और जो मैं कहूँ वही हो। हर बंदे को पता हो कि इस बंदे, इस गीदड़ की मान नहीं है क्योंकि ये सरदार है, किसी को तारफ न कराना पड़े। पंजाबी में बोलते हैं छज, जो गांव के लोग हैं वो समझते होंगे। शहरों के लोग जिनको छज के समय नहीं, आप जैसे मैंने टोकरा बड़ा सा, जैसे ऐसे उछाल के गंदम को उसमें से तिनके अलग किए जाते हैं, ये पत्थर वगैरह जो उसमें गंदगी जाती है उसको अलग करते हैं, गंदम को साफ करते हैं। वो गीदड़ गए 5-6 मिल के किसी गांव के किसी घर के अंदर से, वो छज पड़ा था चोरी करके ले, टोकरा कह रहे हैं, टोकरा चोरी करके ले लाके उस गीदड़ के पीछे बांध दिया। अब वो गीदड़ जब चलता था वो घूम घूम के टर्न होकर पीछे देखता था कि मेरा छज पीछे बजा हुआ है, निशानी मेरी एज ए सरदार मौजूद है। वो कभी इधर से देखता, कभी इधर से देखता, बड़ा खुश होकर फिरता। एक दिन बहुत सारे गीदड़ सरदार समेत जंगल में फिर रहे थे। उधर से शेर आ गया। अब शेर आया, शेर इससे पहले कि गीदड़ शेर पे हमला करते, शेर ने गीदड़ों पे हमला कर दिया, गीदड़ भागे। अब गीदड़ रहते हैं बड़े बड़े बिलों में, तो जो भी गीदड़ आए सीधा जंप लगाए अपने बिल में, जंप लगाए अपने बिल में। तो पीछे जो सरदार साहब आ रहे थे जिनके पीछे टोकरा बना हुआ था, उन्होंने जंप मारा। जब वो बिल में घुसे तो पीछे से वो टोकरा फंस गया। अब वो अंदर वाले सारे गीदड़ कह रहे हैं सरदार जी लंघ आओ, अंदर आ जाओ जल्दी से। अब सरदार जी कहते हैं जी मैं तो आता हूं, पर मेरा जो सरदारी वाला टोकरा है ना, सरदारी वाला छज, वो नहीं आने दे रहा। तो शेर पीछे से पहुंच गया, उसने फिर खींच लिया उसको बाहर खींच के। जो वो ये शर्के जो शेर जानवरों से करता है, खासतौर पे भौंकने वाले इस तरह के जो टपोरी जानवर होते हैं, उनका तो शेर आपको पता है अच्छी तरह इलाज करता है। फिर उसे पंजा डाला, टोकरे से पकड़ के बाहर खींच लिया। लेकिन इसी तरह के मुल्कों में भी, मुल्क को अगर जंगल की तस्वीर दी जाए तो उसमें भी गीदड़ होते हैं, उसमें शेर भी होते हैं, उसमें सारे जानवर जब जंगल से तस्वीर देंगे, जानवरों से भी तस्वीर देंगे। तो हमारे मुल्क में गीदड़ों के जो वो गोल फिरते हैं, जो गीदड़ मिलके तबाहियां मचाते हैं, वो है पीटीआई। जब ये बोलते हैं तो बोलते वक्त इनको अंदाजा नहीं रहता कि भाई सरदार, ये बादशाह तो जंगल का शेर ही है। उनको ये याद नहीं रहता, वो उनको गलतफहमी देते हैं कि शेर की है, ऐसे भी बन सकते हैं। और जब सर पे पड़ती है, जब बोलने पे आते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी जो मुंह में आए। जब उसका जवाब आता है तो फिर ये गीदड़ क्या करते हैं, वो अंदर से कह रहे होते हैं जी सरदार जी लग गया। और वो क्या कह रहे होते हैं मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। अभी कल एक गीदड़ बड़ी बड़ी बकवास करता फिर रहा था, और जानबूझ के रेड लाइन को टच करता था, जानबूझ के। किसकी रेड लाइन? पाकिस्तान की रेड लाइन को टच करता था, जानबूझ के करता था। तो अभी सिर्फ जैसे शेर दौड़ता है ना, वो सिर्फ दौड़े ही है,
तो वो किधर देखें क्या कह रहा है, उसकी पुरानी बातें आपने सुनी, उसको छोड़े, मैं नहीं बता, आपका टाइम नहीं जाया कर रहा। मैं बस ये दिखाने लगा हूं कि अब जब वो बिल में घुसा, टोकरा फंस गया, तो क्या कह रहा है, सुने प्लीज। जहां मैं क्याम कर रहा हूं बाजवड़ में, उस मकाम पे पुलिस ने हमला कर दिया है और हम पे भारी हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी है। मुसलसल 10 मिनट से फायरिंग जारी है। मैं कमरे के अंदर हूं, मुझे हालात का इल्म नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। मैं इस वॉइस मैसेज के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरे पाकिस्तान को आगाह करना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी को शदीद खतरात लायक हैं। सस्ती शहरत, घटिया लोग, जो भी बात करेगा स्टार्ट यहां से करेगा, मेरी भी जान को खतरा हो गया, खतरे।